हेलो साथियों, कैसे हैं आप सभी को हमारे चैनल इंडियन गुरु 299 में फिर से स्वागत है। तो आइए आज हम लोग पढ़ेंगे बिल्कुल आसान ट्रिक के साथ रीजनिंग, यानी कि जो मेरा रीजनिंग का ये सेकंड क्लास होगा, जो कैलेंडर होगा वो आज सेकंड क्लास हम इसके बारे में जानेंगे। तो चलिए देर नहीं करते हुए हम क्वेश्चन के माध्यम से और कुछ जो इसके रूल है उसके बारे में जानेंगे और उसके बाद से एकदम कम समय में क्वेश्चन को सॉल्व करना सीखेंगे। तो देखिए यहाँ पे कुछ रूल है, इसका हमें याद रखना है। जैसे मैं आपको बता दूं कि यहाँ पे दिया गया शताब्दी कोड, क्या है ना कि शताब्दी कोड जो दिया गया हमें क्या क्या याद रखना है। देख लीजिए, जैसे मान लीजिए कि 1600, 1700, 1800 और 1900, फिर 2000, 2100, 2200 और 2300, यहाँ पे क्या दिया गया, शताब्दी का कोड दिया गया। तो मान लीजिए 1600 है तो 1699 तक आपको यूज क्या करना है, 6 यूज करना है। और 2000 जैसे 1600 आ जाए तो क्या यूज करना है, 6, फिर 2000 आ जाए तब भी 6 यूज करना है। और यहाँ 1700 है, 1700 आए तब, फिर 2100 आए तब उसके लिए क्या यूज करना है, 4 यूज करना है। उसके बाद 1800 और उसके बाद 2200 है, इसके लिए यूज करना है 2। यहाँ 1900 है और 2300 है, इसके लिए क्या यूज करना है, 0 यूज करना है। यानी कि आपके सामने 1900 आए तब और 2300 आए तब, दोनों के लिए हमें शून्य याद करना है। और उसके बाद से 1800, 2200 आ जाए तो 2, फिर यहाँ आपको बता दें 1700 और 2100 के लिए 4, फिर 1600 और 2000 के लिए 6 यूज करना है। उसके बाद से देखेंगे यहाँ पे महीना का कोड दिया गया है, महीना का कोड हमें याद रखना है। जैसे जनवरी के लिए हमें एक याद रखना है, फरवरी के लिए 4, मार्च के लिए भी 4, अप्रैल के लिए 0, मई के लिए 2, जून के लिए 5, यहाँ देखिए जुलाई के लिए 0, अगस्त के लिए 3, सितंबर के लिए 6, अक्टूबर के लिए 1 और नवंबर के लिए 4, फिर दिसंबर के लिए 6। उस तरह से ये हमें महीना का कोड याद रखना है। नोट में एक चीज हमें हमेशा याद रखना है, एक चीज इसमें कॉमन चीज है कि लीप वर्ष में जनवरी के लिए हमें 0 यूज करना है और फरवरी के लिए क्या यूज करना है, 3। यही दो चीजें क्या होगी ना, बदलेगी। लीप वर्ष में जनवरी के लिए 0 और फरवरी के लिए 3। यहाँ सामान्य वर्ष में जनवरी के लिए 1 और फरवरी के लिए क्या यूज करना है, 4 यूज करना है। तो और उसके बाद यहाँ आपको बता दें कि अब ये जो है आपका, ये इसमें ये भी याद रखना है। यहाँ पे देखिएगा जैसे कि यहाँ 1 आएगा तो हमें ये क्या करना है, जानना है। अगर 1 आता है, कोई भी मतलब क्वेश्चन बताएंगे कि कैसे ये बनाना है, कि अगर 1 आता है तो उसको रविवार मानना है, 2 आएगा तो सोमवार, 3 आएगा तो मंगलवार, 4 आएगा तो बुधवार, 5 आएगा तो गुरुवार और 6 आएगा तो शुक्रवार और फिर 0 आ जाता है तो शनिवार हमें यूज करना है। तो इसके लिए जो सूत्र निकलता है उस सूत्र को हमें याद रखना है। क्या इसका सूत्र है, देखिएगा, पहले आपका क्या होगा, तारीख होगा, ठीक है ना, तारीख होगा, फिर प्लस महीना होगा, महीना प्लस वर्ष होगा, उसके बाद से वर्ष बटे 4 होगा, उसके बाद से क्या हो जाएगा, शताब्दी हो जाएगा, शताब्दी होगा। उसके बाद से देखेंगे यहाँ पे बट्टे में क्या हो जाएगा, सबके बट्टे में 7 होगा। मात्र यही हमें फॉर्मूला एक यूज याद रखना है कि पहले तारीख, उसके बाद महीना, उसके बाद वर्ष, उसके बाद वर्ष बटे 4, उसके बाद शताब्दी, ये हमें याद रखना है। तो चलिए देखते हैं, यहाँ पे मैंने जो चीज बताया है ये वाला चीज हमें हमेशा याद रखना है। तो उसके बाद से अगर आप ये स्क्रीनशॉट लेना चाहते हो ले सकते हैं। अब हम क्वेश्चन बताएंगे, क्वेश्चन एक एक करके देखेंगे। चलिए क्वेश्चन देखेंगे आप। देखेंगे, मान लीजिए कि हमारा पहला क्वेश्चन है 15 अगस्त 1947 को कौन सा दिन था, दिन था। यहाँ पे देखिएगा
आपको बता दें कि 15 अगस्त 1947 को कौन सा दिन था हमें पता करना है। तो हम कैसे पता करेंगे? एकदम बिल्कुल आसान तरीका से मैंने जो फॉर्मूला लिखा था, क्या लिखा था जी? पहले हमने लिखा था तारीख, उसके बाद क्या लिखा था? उसके बाद से मैंने लिखा था महीना, उसके बाद से लिखा था वर्ष, उसके बाद से लिखा था वर्ष बटे 4, उसके बाद से मैंने लिखा था शताब्दी, शताब्दी, उसके बाद से हमने पूरे का क्या लिखा था? बटे में 7। अब चलिए मैं आपको बता रहा हूं, देखिए जैसे 15 अगस्त 1947 को कौन सा दिन था हमें पता करना है। तो पहले तारीख कौन सा है? तो तारीख की जगह पर हम लिख देंगे 15। उसके बाद से यहाँ देखिएगा 15 तारीख है, मैंने लिख दिया 15 प्लस महीना। अब देखिए महीना कौन सा है? अगस्त है। महीना कौन सा है? अगस्त है। तो अगस्त के लिए हमने यहाँ पे कोड आपको बताया है। अगस्त के लिए कोड हमें क्या यूज करना है? 3। क्या यूज करना है? 3। तो यहाँ महीना आ गया, महीना आ गया, तो हमें महीना के लिए क्या यूज करना है? 3 प्लस उसके बाद से क्या है? वर्ष है। तो ये वर्ष में हमें कौन सा लेना है? यहाँ देखिए जो यहाँ पे 1947 लिखा गया है, तो हमें वर्ष हमें क्या है? यही 2 डिजिट न लेना है। तो ये कितना है जी? 47 है। तो हम यहाँ वर्ष में कितना लिखेंगे? 47 प्लस उसके बाद से वर्ष बटे 4, यानी कि हमें 47 बटे कितना करना है? 4 करना है, प्लस शताब्दी अब देखना है। तो शताब्दी में देख लीजिए ये कौन सी शताब्दी चल रहा है? यहाँ देखा 1947 में 19 है ना, तो 19वीं शताब्दी चल रहा है। कौन सी शताब्दी है जी? 19वीं शताब्दी। तो 1900 के लिए और या 2300 आता तो उसके लिए क्या लिखते? 0 लिखते। तो हम यहाँ शताब्दी में क्या ले लेंगे जी? 1900 के लिए 0 ले लेंगे। तो यहाँ हम 0 लिख देंगे और बटे में सबकी क्या हो जाएगा? 7 हो जाएगा। अब देखिए जैसे इसको जोड़ लीजिए, ये 15 और 3 कितना हो जाएगा? 18 हो जाएगा, प्लस यहाँ हमारे पास बचा 47 प्लस। अब देखिए यहाँ जो 47 बटे 4 जो लिखा गया ना, इसको क्या करना है? ये हमें 4 से 47 में भाग देना है और जहां तक पूरा पूरा कट जाए वही पूर्णांक हमें ले लेना है और उसके बाद से क्या करना है? छोड़ देना है। जैसे मान लीजिए कि हम यहाँ पे 47 में क्या कर रहे हैं ना, 4 से भाग दे रहे हैं। 47 में 4 से भाग देंगे तो 11 4 44, 4 बार में सही कटेगा और उसके बाद यहाँ क्या हो जाएगा? 3 शेष बच जाएगा। तो शेष वाला का वैल्यू नहीं लेना है, देखना है कि कितने बार में ये पूरा पूरा कट रहा है। तो कितने बार में कट रहा है जी? 11 बार में। तो हम यहाँ क्या लिख देंगे? ये 47 बटे 4 की जगह में क्या लिखेंगे? 11 प्लस इधर हमारा 0 और बटे में क्या होगा? 7। अब ऊपर वाला टोटल जोड़ दीजिए। तो जोड़ेंगे ऊपर वाला, तो देखिए जैसे कि ये 0 जोड़ेंगे तो कोई अंतर नहीं होगा, इसको जोड़ेंगे तो यहाँ 1 और 7 8, 8 8 16, 16 की 6 हो जाएगा, हाथ में 1 बचेगा, 1 और 4 5, 5 और 1 6, 6 1 7। तो इस तरह से 76 बटे कितना आएगा? 7 आ जाएगा। 76 हो गया टोटल और बटे में हमारा कितना हो गया? 7। अब इसमें क्या करना है? 76 में हमें क्या करना है? 7 से भाग देना है, ठीक है ना? यहाँ भाग देंगे। अब देखिए जैसे 76 में हमें 7 से भाग देना है तो क्या होगा? इस तरह से ये जाएगा, क्या हो जाएगा? 10 सत्ते 70 हो जाएगा। शेष कितना बचेगा? इसका शेष जो बचेगा, ये जो शेष बचेगा हमारे पास कितना बचा? 6 बचा। अब देखिए यही शेष से मेन मतलब है कि जो पूरा कटने के बाद जो शेष बचेगा ना, वही मेरा मेन होगा। तो कितना बचा? 6 बचा। तो अभी हमने जो चार्ट बनाया था, तो उस चार्ट में हमने लिखा था, देखिएगा यहाँ हमने अब फिर बना देते हैं। मैंने चार्ट बना करके लिखा था कि अगर 1 आएगा तो उसके लिए हमें क्या लेना है जी? रविवार। क्या होगा? रविवार। 2 आएगा तो क्या होगा जी? सोमवार। क्या होगा? सोमवार। 3 आएगा तो क्या होगा? मंगलवार। मंगलवार, ठीक है ना? 4 आएगा तो क्या करना है? 4 जो होगा वो हो जाएगा हमारा बुधवार। क्या होगा? बुधवार। और 5 आएगा तो क्या हो जाएगा? गुरुवार। क्या होगा? गुरुवार। फिर अगर 6 आता है तो ये क्या हो जाएगा? शुक्रवार होगा। क्या होगा? शुक्रवार। और 0 आ जाता है तो क्या हो जाता है? शनिवार। क्या होता है? शनिवार। हमने अभी लिखा था। तो यहाँ पे क्या आया है? शेष में हमारा क्या है? 0 आया है। तो उसके लिए हमारे यहाँ देख लीजिए चार्ट के अनुसार हमारा क्या होगा? दिन कौन सा होगा? शुक्रवार होगा। कौन सा दिन होगा? शुक्रवार। यानी कि यहाँ कटने के बाद से जो शेष बचा, वो शेष हमारा कितना बचा? कटने के बाद से, यहाँ कटने के बाद से शेष हमारा 6 बचा।
तो इस तरह से भाग देने के बाद से जो शेष हमारा 6 बचा, शेषफल बचा, यही दिन 6 आ रहा, तो ये कौन सा दिन होगा जी? 6 के लिए हम लोग लेते हैं शुक्रवार। क्या लेते हैं? शुक्रवार। और शुक्रवार यानी कि आंसर हमारा क्या होगा? शुक्रवार होगा। तो हम बता दिए कि 15 अगस्त 1947 को कौन सा दिन आया? तो शुक्रवार है। 6 शेषफल आया और उसको हम लोग लिखेंगे शुक्रवार। तो चलिए फिर अगला आपको सिखाते हैं कि अगला क्वेश्चन, मान लीजिए कि अगर हम दूसरा क्वेश्चन लिखें, दूसरा क्वेश्चन अब आपको मैं बता रहा हूं कैसे आप बनाइएगा। देखिए, जैसे आपको दूसरा क्वेश्चन मैं आपको बता रहा हूं, देख लीजिए। दूसरा क्वेश्चन मैं आपको लिख रहा हूं, जैसे मान लीजिए कि 26 जनवरी 1950 को कौन सा दिन था? कौन सा दिन था? 26 जनवरी 1950 को कौन सा दिन था? तो दिन तारीख कौन सा है? 26, तो हम 26 लिख देंगे। उसके बाद से महीना, तो महीना जनवरी का है, तो जनवरी महीना है, तो यहाँ देख लीजिए कि ये जो दिया गया है, ये जो आपका 1950 दिया गया, तो 2 अंक हमारा क्या, ये 50 जो है 4 से पूरा कट जाएगा। अगर ये कट जाता है तो लीप वर्ष होता है, नहीं कटता है तो क्या होता है? सामान्य वर्ष होता है। तो ये क्या होगा? पूरा नहीं कटेगा, तो ये क्या हो जाएगा जी? सामान्य वर्ष होगा। और हमने बताया है कि सामान्य वर्ष में क्या करना है? जनवरी के लिए 1 लेना है, केवल लीप वर्ष में उसके लिए क्या करना है? 0 लेना है। तो चलिए यहाँ पे हमें क्या करना है? ये तो तारीख हो गया हमारा 26, अब जनवरी का महीना है तो सामान्य वर्ष है, तो जनवरी के लिए क्या लेंगे? 1 लेंगे। तो यहाँ हम क्या कर देंगे? महीना के लिए 1 कर दिए, प्लस वर्ष कौन सा है जी? वर्ष देख लीजिए 1950 है, तो वर्ष 50 है, तो हमने यहाँ 50 लिख दिया, प्लस उसके बाद 50 बटे क्या लिख देंगे? 4 लिख देंगे, प्लस शताब्दी 19वीं शताब्दी है, तो 19वीं शताब्दी के लिए हमें क्या लेना है? 0 लेना है, और बटे में क्या कर देंगे? यहाँ 7 करेंगे। अब देखिए, अब टोटल को हमें जोड़ लेना है, तो जोड़ेंगे तो ये कितना हो जाएगा? ये देखिए, ये आपका हो जाएगा 26 1 27, यहाँ 27 लिख देते हैं, उसके बाद 50, और उसके बाद इसको जब कटाएंगे तो मैंने 50 को भाग देंगे, तो यहाँ पे 4 से हमें भाग देना है 50 में, तो देख लीजिए ये हो जाएगा 12 चौक 48 हो जाएगा, यानी कि आपका 2 शेष बचेगा। उससे हमको मतलब नहीं कि पूरा कटा है, कितना से? 12 से कटा है, तो हमारा क्या हो जाएगा? यहाँ पे 12 ले लेंगे, प्लस उसके बाद 0 ले लेंगे, उसके बाद आगे हमारा ये 7 बटे में रहेगा। आप सबको जोड़ लेंगे, तो जोड़ेंगे तो यहाँ 2 0 2 और 7 कितना होगा? 9, यानी 9। उसके बाद यहाँ देखिए 6 2 8, यानी कितना हो गया? ये 89। उसके बाद से बटा में हमारा कितना हो जाएगा? 7। अब हम 7 से क्या करेंगे? 89 में भाग देंगे, तो भाग देंगे तो यहाँ देखिए कितना आ रहा है, जो शेषफल आएगा वही हमारा आंसर होगा। यहाँ 89 को हम क्या करेंगे? 7 से भाग देंगे, तो ये जाएगा, मान लीजिए कि इस तरह से, एक बार में यहाँ देख लीजिए, ये 7 1 आ जाएगा, उसके बाद 9, उसके बाद यहाँ से हम कर देंगे 7 दूना 14, उसके बाद से हमारा 5 शेषफल आएगा। कितना आएगा? 5 शेषफल आएगा, और इसी हमें शेषफल से मतलब है 5 आया, तो आप अब डायरेक्ट चार्ट में देखिए, यहाँ पे देखिए 5 जो है किसके लिए यूज किया जाता है? तो गुरुवार के लिए यूज किया जाता है। किसके लिए? गुरुवार के लिए। यानी कि यहाँ पे हम कितना आ रहा है? शेषफल हमारा 5 शेषफल है, शेषफल हमारा कितना है? 5 है, तो हमारा आंसर क्या होगा? गुरुवार। क्या होगा? गुरुवार आंसर होगा। तो यानी हम बता सकते हैं कि 26 जनवरी 1950 को जो दिन था, कौन सा दिन था? गुरुवार था। तो इस तरह से हमारा वीडियो समाप्त हुआ। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा तो इसे ज्यादा से ज्यादा शेयर करें। जय हिंद, जय भारत।